ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे हमारे पास प्रश्न क्रमांक 151 लिखा है। प्रश्न है 5 की घात 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125। यहाँ हमें x का क्या मान होगा वो पता करना है। तो x का मान पता करने के लिए इसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, परंतु उसे हमें पता करना है कि उसमें x का मान क्या होगा। तो चलिए हल करते हैं। तो अपन ने हल प्रारंभ किया। क्या लिखा है यहाँ पे? 5 की घात कितनी है? 2x धन 2x धन 1। ये भाग लिखा है, इसलिए इसे हम क्या में लिख देंगे? बटे में। भाग का मतलब क्या होता है? बटे। 25 बराबर कितना दिया हुआ है पहले से हमारे पास? 125। निकालना तो चूंकि हमें इस x की वैल्यू है, इसलिए इसे बचाएंगे। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 5 की घात 2x धन 1 बराबर 125। ये भाग में था इसलिए 25 का में गया गुणा में। गुणा में। अब यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ लिखा है 5 की घात 2x धन 1 बराबर, ये इनको 5 के रूप में लिखेंगे तो 125 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 कितनी बार आएंगे? 3 बार। और 25 को तोड़ेंगे तो 5 कितनी बार आएंगे? 2 बार। यानी हमारे पास 5 की घात कितनी प्राप्त हुई? 5। अब ध्यान देंगे दोनों पक्ष में आधार यहाँ पे भी 5 है और आधार यहाँ पे भी 5 है। 5 है, मतलब आधार बराबर है तो घात भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगी। तो कितना प्राप्त होगा? 2x + 1 = 5। अब यहाँ से हमें x की मान निकल जाएगा। हमें x का मान निकालना है, इसलिए एक का यहाँ से पक्षांतर कर देंगे। क्या बचेगा? 2x बराबर 5। 1 का धन में इसलिए क्या मिल जाएगा? ऋण में। हमारे पास प्राप्त हुआ यहाँ पे x बराबर 5 में से गए 4। 2 कहाँ गया भाई? 2 गुणा में था इसलिए 8 में 2 दूनी 4। मींस x का मान प्राप्त हुआ 2। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 151 में x की वैल्यू कितनी होगी? 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक नंबर ऐसा ही हमारे पास 152 है, जिसमें कहा है p की घात 50 किसके बराबर है? 4 उत्तर दिए गए हैं। इनमें से ऐसा कौन सा मान है जिसका मान पुनः हल करने पर p की घात कितनी प्राप्त होती है? हमें 50। यहाँ देखते हैं, ये लिखा है p की घात 20 धन p की घात 30। तो चूंकि इनके आधार समान है और बीच में धन लिखा है तो आधार समान रहते तो क्या हो जाते हैं? चर एक समान रहते तो जुड़ जाते हैं। इसका मतलब हो जाएगा 2p की घात पर घात एक समान है क्या इनकी? 9। इसलिए इसको आगे कुछ कर पाएंगे क्या? 9 नहीं। इसको देखते हैं, ये लिखा है p की घात 20 गुणा p की घात 30। तो क्या होंगे इनके? देखिए आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। मतलब यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? p की घात 20 गुणा p की घात 30 बराबर p की घात 20 धन 30। कुल मिला के कितनी हुई p की घात? 50। तो इसका आंसर कौन सा निकल के आया? ऑप्शन नंबर बी। इसको भी कुछ नहीं, इसको करेंगे तो क्या होगा? देखो बटे में घातें कैसी होती हैं? घटती हैं। ये बी नंबर का ऑप्शन था ना। अगर सी को भी हल करके देखो जरा आता है किसमें? इसमें आएगा p की घात 20 भागित p की घात 30। ये लिखा है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? p की घात 20 ऋण 30, क्योंकि बटे में घात क्या होती है? बीच वाली घात ऊपर से घटती ना। तो घटा दीजिए, कितना होगा? p की घात ऋण 10 और p की घात ऋण 10 का मतलब 1 के बटे लिख सकते हैं। 1 के बटे p की घात 10। तो ये भी उत्तर क्या 50 आया क्या? नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे इसको हल करेंगे तो कितना होगा? देखो इसके आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, इसमें घातें जुड़ेंगी। जोड़कर देख लीजिए 25 और 2 27 और हमको लाना कितना है? 50। हमें तो 50 लाना है। यहाँ पे 50 आ पा रहा है क्या? नहीं। तो चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन ने 50 दिया हमें? ऑप्शन नंबर बी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है 8 गुणा 10 की घात ऋण 6 का सामान्य रूप क्या होगा? अभी काय के रूप में लिखा हुआ है? वो मानक रूप में लिखा है। कौन से रूप में लिखा है? मानक रूप में लिखा है। तो उसे हल करके देखते हैं। 8 गुणा 10 की घात ऋण 6 बराबर 8 गुणा
पहले तो देखो बेटा ये ऋण की घात है ना, इसको धन में बदल दीजिए। धन में बदलने क्या हो जाएगा, इसके बेटे कितना लिखा है, कितना लिखा है, एक जाएगा ऊपर और 10 की घात 6 जाएगी नीचे। नीचे ऊपर वाली घात नीचे आएगी तो चिन्ह बदल के आएगी, तो घात ऋण की तीसरी घात में हो गई धन में। मीन्स अब हमें क्या करना है, 8 एकम 8 बटे 10 की घात 6। 10 की घात 6 मतलब कितने जीरो, 6 जीरो। ठीक है, और ये 6 जीरो नहीं दियो तो लगा दिया। अब देखो 8 में हमें इसका भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है। तो 8 का तो 8 लिखिए, कितने जीरो गिने लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास केवल 8 लिखा है। तो 8 के सामने और कितनी बार कोई अंक लिखना है, कुछ नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, जीरो। कितने जीरो लगाने होंगे, 5 और जीरो लगाने होंगे और दशमलव। तो क्या प्राप्त हुआ, 0.00000008 मतलब 5 बार 0 और 8। यहाँ पे देख रहे हो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 154 है। उसमें लिखा है 8 बटे 5 की घात ऋण 4 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। क्या करना है हमें, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। ठीक है ना, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखते हैं, तो उसको लिखने के लिए क्या करना है, देखो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो पहले इसको तो सामान्य रूप से क्या है, इसका पहले सामान्य रूप लिख लीजिए। सामान्य रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 बटे 8 बटे 5 की घात 4। पहले से ऐसा लिखा हुआ है, पहले से ऐसा ही लिखा है। अब इसका क्या लिखना है हमको, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि यहाँ पर ऐसा हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि बेटा काम लिखा है पहले से घात, पहले तो इसको धन में बदल ले, धन में बदल दिया। अब इसका हमको क्या चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है इसे पलटना है। क्या करना है, पलट दीजिए। तो नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर वाला कहाँ जाता है, नीचे। कितना प्राप्त होगा, 5 बटे 8 की घात 4। तो इसका सही आंसर क्या है, 5 बटे 8 पूरे की घात 4। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155। क्या लिखा है, आप पढ़ेंगे, 92,340.5 का मानक रूप। क्या लिखा है, 9.2340 गुणा 10 की घात n हो तो n का मान क्या होगा। हमें यहाँ किसका मान ज्ञात करना है, n का। किसका मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब n का मान ज्ञात करने के लिए उधर देख रहे होंगे, उसका मान किसके रूप में लिखा है, 10 की घात n के रूप में। तो इसे भी हमें घात के रूप में लिखना है, तो इसको हल करके देखते हैं। 92340.5 बराबर कितना, 9.2340.5 गुणा 10 की घात n। ये मानक रूप में है। अभी ये मानक रूप में है क्या, ये मानक रूप में है क्या, नहीं। इसे हमें किसके रूप में परिवर्तित करना है, मानक रूप में लाना है। इसका मानक रूप क्या होगा, 9.2340.5 गुणा दशमलव को हमने किधर किसका आया है, बाईं ओर लाया है। किधर लाए हमने दशमलव को, बाईं ओर। कितने अंक लाए, 1 2 3 4। मींस दशमलव का 10 की घात कितनी हो जाएगी, 4 बराबर 9.2340.5 गुणा 10 की घात n। अब दोनों पक्ष में देख रहे होंगे,
ये वाले अंक समय सेम के सेम है, Yes, sir. यहाँ 10 भी सेम है, Yes, sir. पर इसकी घात 4 है और यहाँ पे घात कितनी लिखी है? N. तो जब दोनों पक्ष के आधार समान रहते हैं तो घातें भी आपस में कैसे हो जाती है? जुड़ जाती बराबर हो जाती है। कैसे हो जाती है? बराबर हो यहाँ जाती घात कितनी लिखी है? 4. बराबर कितना लिखा हुआ है? N. मीन्स n का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? 4. इस तरह से इसके 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या है? 4. 4। क्या है सही आंसर? 4। इसी तरह से आगे अगले क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 156। प्रश्न क्रमांक 156 में क्या लिखा है? विस्तारित रूप 3 गुणा 10 धन 2 गुणा 1 धन 8 बटे 100 धन 6 बटे 1000 का घातांक रूप क्या होगा? मतलब घात के रूप में लिख के बताना है उसको। क्या लिखा है? 3 गुणा 10 धन 2 गुणा 1 धन 8 बटे 10 धन 6 बटे 100 का क्या ज्ञात करना है? घातांक रूप। ठीक है, तो घातांक रूप ज्ञात करने के लिए इसको आगे हल करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। 3 गुणा 10 मीन्स कितना होगा? बोलिए बोलिए कितना होगा? 30। धन 2 गुणा 1 2. धन 8 बटे 10. धन 6 बटे 100. इनके बटे कुछ नहीं लिखा मीन्स क्या लिखा है? एक। चूंकि ये बटे के थे तो इन्हें भी हमें बटे के बनाने पड़ेंगे। पड़ेंगे? Yes, sir. बटे के सवाल में उनको जोड़ना घटाना रहता तो हमें क्या करना होता है? LCM लेना होता है. एलसीएम लेना होता है। चलो एलसीएम लेते हैं। 1 1 10 100। क्या है एलसीएम? 100. 100। अब 1 का भाग देंगे 100 में तो 100 भर जाएगा और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 गुणा 30 3000। कहाँ से समझ में आया क्या? Yes, sir. धन का धन 1 का भाग देंगे फिर 100 बार। 100 का गुणा करेंगे 2 में तो 100 गुणा तो 200। 10 का 100 में 10 बार। 10 का गुणा 8 में तो 8 धाम 80. 100 का 100 में 1 बार और 6 का 6। अब सब में देख रहे हो धन धन लिखा है, सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़िए 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 3286 है ना? Yes, sir. बटे 100. 100। ठीक है, Yes, sir. और क्या करना है हमें इसको? घातांक रूप में घातांक के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? घातांक के रूप में. मतलब इसको भी वही मानक रूप में लिख के बताना है आपको। तो लिखते हैं। अभी दशमलव कहाँ लगा बेटा? अभी दशमलव कहाँ लिखा है? आखिरी में ना? Yes, sir. मतलब उसके बाद 0 लगे होंगे, इसलिए 0 लगे इसलिए आखिरी के लिखने की जरूरत नहीं है। अब तो मानक रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दशमलव कितने दशमलव? 3 दशमलव कितने अंक इधर ला रहे हैं? 3 अंक ला रहे हैं। कितने अंक ला रहे हैं? 3 अंक ला लीजिए। कितना हो जाएगा? 3.28 6 गुणा 10 की घात 3। जितने अंक लाते हैं उतना ना? Yes, sir. बटे में कितना लिखा है? 100. 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 10 गुणा 10 गुणा 10 है ना? तो आ गया 3.28 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10. नीचे कितना लिखा है? तो एक शून्य से एक शून्य, दूसरा शून्य से दूसरा शून्य, क्या प्राप्त हुआ? 3.28 गुणा 10 की घात 1 लिखी, इसलिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं है. इस तरह से इसका सही आंसर क्या प्राप्त हुआ? 3.28 गुणा 10 1 या 10। ठीक है। अच्छा, दशमलव के बाद के अंकों को इकट्ठा बोलते हैं क्या? No, sir. नहीं, कैसे बोलते हैं? एक एक अंक अलग अलग बोलते हैं ना? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। Welcome, sir.